हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th की साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है आज की मॉडर्न लाइफ में। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आप देख सकते हैं कि इससे जुड़े हुए कितने काम ऐसे हैं जो हमारे घर में बंद हो जाएंगे, जैसे बल्ब, फैन, कूलर, फ्रिज, एसी, मोटर, इतनी सारी चीज़ें इन सबसे जुड़ी हुई है। किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी है क्या, उससे जानने से पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपने देखा होगा, अगर आप कोम तो आपने देखा है, कंघे को अगर हम क्या करते हैं, पेपर के पास लेकर आएँ तो वो उसे अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम कोम को बालों से रब करें और रब करने के बाद उसे पेपर के पास लाते हैं तो वो उसे अट्रैक्ट करता है। किस वजह से करता है? वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले आज बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। आपने क्लास 9th में एटम पढ़ा होगा, बिल्कुल। आपने देखा था कि एटम होता है और ये उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? एक होता है प्रोटॉन और दूसरा कौन होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता था? तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव। न्यूट्रॉन कैसा होता था? तो न्यूट्रल होता था। और जो इलेक्ट्रॉन होते थे वो उसके चारों तरफ क्या करते थे? घूमते रहते थे। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा चार्ज होता था? नेगेटिव। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता था बच्चों, उतना ही चार्ज किस पर होता था? प्रोटॉन पर। इसलिए पूरा का पूरा एटम कैसा था? न्यूट्रल। यानी जो हमारे एटम होते थे वो कैसे होते थे बच्चों? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही कैसा होता था? नेगेटिव। यानी कि पूरा का पूरा क्या था? ये न्यूट्रल था। अब चार्ज क्या है? अब अगर मैं इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूं, सपोज करो मैंने क्या करा, इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। क्या कर दिया? निकाल दिया। तो अब कौन ज्यादा हो गए बच्चों? तो हमारे पास अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए किससे? इलेक्ट्रॉन से। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किससे ज्यादा हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है बच्चों, यानी कि जितने प्लस थे उतने माइनस थे इस केस में, लेकिन उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया तो क्या हुआ? उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो मैं कह सकता हूं कि अब ये कैसा है? तो अब ये कैसा बन गया बच्चों? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उस पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, क्या कर सकता हूं? इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ला के मैंने इसको दे दिया। अब क्या हो रहा है? इस पर अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अब ये कैसा बन गया बच्चों? नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूं कि जिस केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हैं? बराबर हैं, तो उस केस में एटम न्यूट्रल है। लेकिन जिस केस में प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन से तो पॉजिटिव, और प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉन से तो बच्चों को कैसा होगा? नेगेटिव। तो हम छोटी सी लाइन बोल सकते हैं कि एक्सेस और डिफिशियंसी इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज क्या है? सिंपल, इलेक्ट्रॉन का कम या इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना बच्चों क्या है? चार्ज। तो छोटी सी लाइन हमारे पास हो गई चार्ज की कि चार्ज क्या हुआ। तो बोल सकते हैं एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन की या तो ज्यादा हो या कमी हो, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो या डेफिशिएंसी हो, उसे बोलते हैं चार्ज। क्लियर होगी इतनी बात कि मैंने बताया कि चार्ज क्या है। तो जैसे दिमाग में आए चार्ज तो आप तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एक्सेस और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। फटाफट लिखें, देखते हैं आगे। अब चार्ज, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चार्ज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। 2 टाइप्स हैं चार्जेस के। टू टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ऐसा लिख देता हूं,
पॉजिटिव और दूसरा क्या है बच्चों, नेगेटिव। ये दिया किसने था, तो ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, नाम सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो हमारे चार्ज हैं वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पता कैसे चला कि भाई 2 तरह के चार्जेस हैं, तो देखो अगर मैं किसको ले रहा हूँ, एक ग्लास रोड लेता हूँ बच्चों, कैसी रोड ली, ग्लास रोड। इस ग्लास रोड को मैंने सिल्क क्लॉथ पर रब किया, किस पर बच्चों, सिल्क। सिल्क तो आपने देखा ही होगा कपड़ा, सिल्क क्लॉथ। एक सिल्क क्लॉथ ले लिया और एक ग्लास रोड ले ली, ठीक है भाई। मैं ग्लास रोड को लाया और सिल्क क्लॉथ पर मैंने क्या करना, उसे रब करना शुरू किया। मतलब इस ग्लास रोड को किस पर लेकर आया, सिल्क क्लॉथ पर, ठीक है भाई। यह हो गया आपकी ग्लास रोड और मैं इसको रब कर रहा हूं किस पर बच्चों, सिल्क क्लॉथ पर। तो क्या होता है, जब हम रब करते हैं तो रब करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकल के बच्चों किस पे चले गए, सिल्क पर। तो इस पर बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम। मैंने अभी बताया था जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो पॉजिटिव होगा। तो ग्लास रोड कैसी बन गई बच्चों, पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन चार्ज प्रोड्यूस्ड और developed on the glass road when, या सिंपल लिख दो, अच्छा ऐसे लिख देना, चार्ज developed on the glass road when rubbed with silk cloth। क्लियर है। A charge produced or developed on the glass rod when rubbed with silk cloth is called positive charge। क्लियर है बात। मतलब कि अगर हम ग्लास रोड को बच्चों, किसको, ग्लास रोड को अगर सिल्क क्लॉथ पर क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो रब करने से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर सिल्क पर हो गया। तो ग्लास रोड पर जो चार्ज आया उसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो क्लियर होगी बात। मैं बताया हमारे पास 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब सिंपल डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर बेटा ग्लास रोड से कहाँ हो जाता है, सिल्क पर। तो ग्लास रोड कैसी बन गई, पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बात। अब आते हैं निगेटिव पर, फटाफट इसको लिखें। तो निगेटिव चार्ज की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, एक वुलन क्लॉथ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वुलन क्लॉथ। एक ले ली, ये हमारी क्या हो गई, एक इबेनॉइड रोड है। कैसी है बच्चों, इबेनॉइड रोड। ये जो इबेनॉइड रोड है ये क्या होती है, आपने रबर देखी होगी, तो उस रबर में क्या करते हैं, कुछ अमाउंट सल्फर का मिला देते हैं। तो इबेनॉइड का मतलब होता है कैसी रोड, रबर में कुछ अमाउंट किसका मिला दिया गया है, तो सल्फर का मिला दिया। किसका मिला दिया, सल्फर का। तो एक इबेनॉइड रोड ले ली और दूसरा मैंने एक वुलन क्लॉथ ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, वुलन क्लॉथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इबेनॉइड यानी जो रबर और सल्फर की रोड है उसको रब कर रहा हूँ किससे, इस वुलन क्लॉथ से। किया इसको रब, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किससे हो जाता है, इस वुलन क्लॉथ से इस इबेनॉइड रोड पर हो जाता है। तो क्या होगा, जो इबेनॉइड रोड थी वो बच्चों कैसी बन जाएगी, नेगेटिव। कैसी हो गई, नेगेटिव। अगर आपसे पूछे कोई कि नेगेटिव चार्ज क्या है तो कह सकते हैं कि चार्ज डेवलप्ड ऑन द इबेनॉइड रोड व्हेन रब्ड विद वुलन क्लॉथ इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो क्या बोल सकते हैं, अ चार्ज डेवलप्ड ऑन द a charge developed on the Ebenoid road when rubbed with woolen cloth is called negative charge। क्लियर है। तो क्या है बच्चों नेगेटिव चार्ज, कि जब हम किसी भी इबेनॉइड रोड को वुलन क्लॉथ पर रब करते हैं तो क्या
क्या होगा, इवेनोइट रोड पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जिसकी वजह से वो निगेटिव हो जाएगी, उसे बोल रहे हैं निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ, दिमाग में तुरंत आया, चार्ज का मतलब क्या है, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। जब हम ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क पर तो ग्लास रोड पॉजिटिव हो जाती है, और जब हम इवेनोइट रोड को करते हैं बुलन पर तो वो कैसी हो जाती है बच्चों, निगेटिव। तो ये दो हमारे तरह के चार्ज हो गए। अब देखते हैं, अब अगर दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है और दोनों चार्ज निगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव है निगेटिव है, तो क्या होगा अगर दोनों चार्ज प्लस या माइनस हैं, यानी कैसे चार्ज हैं बच्चों, लाइक चार्ज। कैसे हैं, लाइक चार्ज। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव हैं, लाइक चार्ज हैं, तो उसमें बेटा क्या होगा, रिपल्शन होगा, दुश्मनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, दुश्मनी, यानी कि रिपल्शन, ठीक है। और अगर अनलाइक चार्ज हैं, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन। क्लियर होगी बात। तो अगर दोनों प्लस हैं दोनों माइनस हैं तो रिपल्शन, एक प्लस और एक माइनस है तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि दो तरह के चार्ज है, प्लस प्लस और माइनस माइनस में क्या हो रहा है, प्लस और माइनस में क्या हो रहा है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक्चुअल में जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र किस चीज़ का हो रहा है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। किसका हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप निकाल के उसे दे रहे हो, और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर देखो तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा चार्ज, स्मॉल चार्ज जो है बच्चों कौन सा होता है, स्मॉल चार्ज आपका ये है। इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। खुद सोचो ना, आपने क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन, काट के तो दे नहीं रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन दोगे, दो दोगे, तीन दोगे, चार दोगे, पांच दोगे, तो जो भी दोगे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन दोगे। क्या दोगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन। और जो इसकी यूनिट होती है वो कूलम है। क्या है, कूलम। यानी कि जो भी चार्ज हम क्या करेंगे, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे देंगे तो आप सिर्फ किसको ट्रांसफर करके दोगे, इलेक्ट्रॉन को। 1 2 3 4, यानी कि जो भी चार्ज होगा वो चार्ज बच्चों इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। फटाफट लिखें, देखते हैं आगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो भी चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिर्फ किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल। यानी कि अगर आपने किसी को एक इलेक्ट्रॉन चार्ज दिया तो उस पर चार्ज हुआ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट है और सबसे छोटा चार्ज ये है। चलो भाई, किसी आदमी ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिए, तो उस पर कितना चार्ज होगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है भाई। तो किसी ने क्या करा, किसी ने जो इलेक्ट्रॉन निकाल के दिए वो 10 दे दिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना चार्ज होगा, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना चार्ज हो गया। चार्ज को हम Q से डिनोट कर रहे हैं बच्चों। क्लियर। अब अगर मान लो कोई क्या करता है, किसी को 100 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है भाई, दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके कितने दे दिए बच्चों, 100। तो कितना चार्ज हो गया, 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर है बात, इतना चार्ज आ गया। ठीक है। अब मान लो किसी ने n इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने दे दिए, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन दिए, n। तो चार्ज जो होगा Q = n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इस चीज़ को हम क्या लिखते हैं, E। E का मतलब क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस E का मतलब क्या है बच्चों, इस E का मतलब सिंपल है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो एक फॉर्मूला बन गया, Q = NE। क्या बन गया, Q = NE। Q क्या है, चार्ज। ये Q जो है बच्चों वो हमारा है चार्ज, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जो भी चार्ज होगा
वो चार्ज सिंपल ई का मल्टीपल होगा। मतलब आप या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, दो दे सकते हो, 1.5 तो दे नहीं सकते, 2.25 तो दे नहीं सकते, 3.25 तो दे नहीं सकते। जो भी इलेक्ट्रॉन दोगे वो हमेशा पूरा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 50 होगा, 500 होगा। यानी कि जो भी चार्ज होगा वो इसका मल्टीपल होगा। किसका? इसका मल्टीपल। और ये सबसे छोटा चार्ज है, कौन सा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है बात? अब जैसे फटाफट लिखें इसको। अब जैसे आपसे कोई कहे कि मेरे पास जो चार्ज है वो चार्ज सपोज करो 3.6 इंटू कितना है? 3.6। उसने कहा मेरे पास एक चार्ज है 3.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। उसने कहा अच्छा ठीक है, बताओ ये होगा या नहीं होगा। चलो भाई हम चेक कर लेते हैं। आपने भी फॉर्मूला बताया Q इजिकल टू एन ई, ठीक है भाई। तो n इजिकल टू क्या होगा बच्चों? Q अपॉन ई। Q कितना है? 3.6 इंटू 10⁻⁻18 और E अभी मैंने बताया आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलो भाई पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 36/16, ये एक पावर चली गई तो कितना हो जाएगा? 10। क्लियर है? चाहो तो आप इसे काट सकते हो 4 से, 4 4 ज़ा 16 और 4 9 ज़ा 36। आप इसे 2 से काट सकते हो, ये 5, ये 2 से कट जाएगा कितना? 2.5। तो कितना आ गया बच्चों ये? ये आप सिंपल डिवाइड भी कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 2.5 इंटू 9, ये आ जाएगा। कितना आएगा? 25 9 ज़ा तो 9 5 ज़ा कितने होते हैं? 45। तो 22 पॉइंट कितना आ गया? 5। क्लियर है बात इतनी? नहीं तो आप इससे सीधी मल्टीप्लाई कर दे। 90 डिवाइड बाय कितना हो जाता? 4, और 90 डिवाइड बाय 4 कितना आता है? इतना ही आता है। अब ये जो आया 22.5 कितना आया बच्चों? 22.5। क्या ये एक पूरा नंबर है? बिल्कुल नहीं है, 22.5 है। मतलब तुमने 22 इलेक्ट्रॉन दिए और एक आधा दिया, पॉसिबल नहीं है। आप जो भी इलेक्ट्रॉन दोगे वो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पूरे पूरे, फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक चार्ज आपको दिया गया है 3.2 इंटू 10⁻⁻18। क्लियर है? हाँ या ना? देखते हैं n की वैल्यू। तो Q इजिकल टू एन ई, तो n इजिकल टू Q अपॉन ई। 3.2 इंटू 10⁻⁻18, 3.2 यहाँ पर हमारा कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना? 19। अब देखो कितना आता है, पॉइंट से पॉइंट 16 2 ज़ा तो ये कितना आ गया बच्चों? 20। तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हाँ भाई ये चार्ज एग्जिस्ट होगा। जब आप 20 इलेक्ट्रॉन उसे दोगे तभी हमारा चार्ज क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। तो ये सिंपल सी बात है कि चार्ज सिंपल मल्टीपल ऑफ ई होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। अगर वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? अब देखते हैं 1 कूलम क्या है। क्या बच्चों? 1 कूलम क्या है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम का मतलब क्या है इसका? तो इसका मतलब देखो क्या है कि आपके पास अगर 2 चार्ज है, कितने चार्ज हैं? 2, एक Q और दूसरा भी एक चार्ज है Q। लाइक चार्ज ले रखे हैं, 2 चार्ज है। दोनों को अगर मैं 1 मीटर पर रख दूं, कितने पर रख दूं? 1 मीटर पर। यानी कि मेरे पास 2 चार्ज थे, दोनों सेम है, दोनों को 1 मीटर पर रख दिया। और अगर इनके बीच में क्या लगेगा? फोर्स तो लगेगा ना भाई, ये दूसरे को रिपेल करेंगे। मैंने बताया कि प्लस प्लस है तो रिपल्शन, प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन। तो अगर इनके बीच में जो भी फोर्स लगे, अगर वो फोर्स 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का है, या ये कह सकते हो अगर 2 चार्जेस के बीच में अगर इतना फोर्स लगे, जब उन्हें कितनी डिस्टेंस पर रखा है? 1 मीटर। या ऐसा कह दो कि आपके पास 2 चार्ज थे और आपने कहाँ रख दिया उन्हें? 1 मीटर पर। और अगर उनके बीच में 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो समझ लो बच्चों वो चार्ज 1 कूलम है। क्लियर होगी बात? 1 कूलम क्या है कि 2 लाइक चार्जेस जो 1 मीटर पर रखे हुए हैं, उनके बीच में अगर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगता है तो वो चार्ज कैसा होगा बच्चों? 1 कूलम। क्लियर होगी बात? चार्ज क्लियर हो गया।
टाइप्स ऑफ चार्ज, अट्रैक्शन, रिपल्शन, कि जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ E का मल्टीपल होगा। E मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखते हैं आगे। अब हमारे पास दो तरह की आपने आज तक चीज़ें देखी होंगी, बस तो 3 होती हैं, हमारे सिलेबस के हिसाब से 2 हैं, कंडक्टर और एक इंसुलेटर। 2 चीज़ आपने देखी, एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। क्लियर है? वैसे 3 भी होते हैं, सेमीकंडक्टर भी होते हैं, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसे अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये भी होता है, ये अभी हमारे काम का नहीं है। हमारे काम के सिर्फ 2 ही हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। क्या है कंडक्टर? आपने देखा होगा किसी न किसी में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, किसी में नहीं फ्लो होती। तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दे बच्चों, फ्लो करा दे, यानी कि दोज सब्सटेंस विच कैन या थ्रू विच, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। सिंपल, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर। नॉट फ्लो, जिसमें नहीं हो रही है, नॉट फ्लो, कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट फ्लो, उसे बोल रहे हैं इंसुलेटर। यानी कि दो सब्सटेंस थ्रू विच कैन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज कॉल्ड क्या, कंडक्टर। जिसमें से फ्लो नहीं हो सकती बच्चों, उसे बोल रहे हैं हम क्या, इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। क्यों हो रही है? देखो भाई, होता क्या है, जो भी हमारे ये इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस, ये कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव, उनके बीच में कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स। अगर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से वीकली, यानी कि बहुत कमज़ोर फोर्स से जुड़े होते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, फ्री। अगर ये कैसे हैं, लूजली हेल्ड, या कैसा फोर्स है, वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है बच्चों, वीक फोर्स है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम ये सिंपल सी बात याद रख सकते हैं कि जो भी कंडक्टर होते हैं, उन कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे। जबकि इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स से। उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो कंडक्टर है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही उसे बोल रहे हैं इंसुलेटर। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होता है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जबकि इसमें कैसा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए बच्चों हम इसे बोलते हैं इंसुलेटर। एग्जाम्पल चाहो तो आप देख सकते हो, कंडक्टर के एग्जाम्पल आपने बहुत देखे, जैसे आयरन हो सकता है, कॉपर, Cu, या एल्यूमिनियम, या टिन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इंसुलेटर में आपका क्या हो सकता है, पेपर या वुड, प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रबर। ये सब कैसी हैं, ये आपके सब इंसुलेटर हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि मैंने क्या बताया कि जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें करंट फ्लो होगी, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। इतनी बात क्या है, क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम 2 कैटेगरी में ब्रेक करते हैं। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी 2 तरह की मेनली होती है। एक होती है स्टैटिक और दूसरी होती है करंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जिसमें चार्ज एट रेस्ट है। क्या है इसमें बच्चों, जहां पर भी चार्ज एट रेस्ट मूव नहीं कर रहा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कोम वाला, कि आपके पास मान लो ये एक कोम है
और आपने क्या करा, इसको बालों से रब किया, तो रब करने पर इस पर जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज जो होगा वो चार्ज आपका स्टैटिक होगा, मूव नहीं करेगा। इन दोनों को अगर हम रब करते हैं तो क्या होता है, चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से ये चार्ज मूव नहीं कर रहा, वहीं का वहीं है, चार्ज एट रेस्ट। तो जो चार्ज एट रेस्ट है, जैसे कोम वाला केस, उसे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा करंट, यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज इन मोशन, चार्ज आर इन मोशन। यहाँ पर जो चार्ज है वो मोशन में है। जैसे आपके घरों में देखा होगा करंट फ्लो हो रही होती है, यानी कि उसमें देखा होगा इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बच्चों, फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पर मोशन में है चार्ज, और यहाँ पर चार्ज कैसा है बच्चों, रेस्ट में है। तो जहाँ पर चार्ज रेस्ट में होगा उसे हम बोलेंगे क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जहाँ पर चार्ज मोशन में होगा वहाँ पर हम बोलेंगे करंट। और जहाँ रेस्ट है वहाँ स्टैटिक, और जहाँ मोशन में है वो करंट। सिंपल सी बात है, रेस्ट तो स्टैटिक और मोशन तो करंट। तो ये हमने आज अपनी क्लास में क्या क्या पढ़ लिया। तो आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस करा चार्ज का। इस बच्चों इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।